आइए हजरात, मुशायरों में दोस्तों यूं तो नज़्में, गीत और कतार भी बड़ी दिलचस्पी के साथ सुने जाते हैं, मगर मुशायरे की रूह गजल है। इसलिए कि गजल किसी शोख हसीना की आंखों का काजल भी है, शर्म की देवी के सर का आंचल भी है, और चिलचिलाती धूप में साया बख्श सावनी बादल भी है। यही सबब है कि जब गजल का जादू चलता है मुशायरे की महफिल में, तो हवाएं मस्ती से कैफ मांगने लगती हैं, फजाएं माहौल में खुशबू बिखेरने लगती हैं, मौसम इतराते हुए चलते हैं, जुल्फें घटा बनकर बरसने लगती हैं, और ऐसे में जिंदगी रक्स करती हुई नजर आती है। तुम्हें खबर नहीं वाहिद, इसका सबूत देंगे वाहिद अंसारी, तुम्हें खबर नहीं वाहिद के अहले महफिल को ये इंतजार के पल बेकरार करते हैं। अब इनके सब्र का तुम आओ इम्तहान न लो, चले भी आओ, चले भी आओ, चले भी आओ के सब इंतजार करते हैं। वाहिद अंसारी मालेगांव के बहुत खुशफिक्र मुतरन्निम और होनहार शायर। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं महाराष्ट्र मालेगांव से आया हूँ। इन दिनों मालेगांव में हाज़रीन करम, मालेगांव अतराफ में, हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे एक शख्स है, आप जानते हैं। नवनिर्माण एक पार्टी है, सियासी पार्टी। उत्तर भारतीयों के लिए जो उनका सलूक है, जो हरकतें वो कर रहे हैं, चार मिसरे हाज़रीन कराम यहीं से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और चाहता हूँ हाज़रीन कराम कि अपने मोहब्बतों से नवाजें, एक एक शख्स शिरकत करे। हाज़रीन कराम समाअत फरमाएं। आपकी बात आपके दयार में मैं पेश कर रहा हूँ। आजमगढ़ की सरजमीन से ये चार मिसरे पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। छोड़ के अपनी धरती हम ना जाएंगे, छोड़ के अपनी धरती हम ना जाएंगे, यहीं रहेंगे ये ऐलान हमारा है। छोड़ के अपनी धरती हम ना जाएंगे, यहीं रहेंगे ये ऐलान हमारा है। एक शहर या एक रियासत ना कहना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है। चार मिसरे पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, सच्चा इस्लामी कानून हमारा है। तेरा, ये दो मिसरे जो आखिर में आएंगे, तीसरे और चौथे मिसरे पे हाज़रीन किराम मैं शिरकत चाहूंगा तमाम लोगों की। तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, सच्चा इस्लामी कानून हमारा है। हमें बताते हो तुम अजमत मिट्टी की, इसकी रगों में सारा खून हमारा है। इसकी रगों में सारा खून हमारा है, हमारा है। हाज़रीन किराम, नाज़िम मुशारा जमाल आज़हर साहब ने कहा था कि आप लोग जानिबदारी बरत रहे हैं, आजमगढ़ के लोगों को आप लोग यह हौसला अफजाई कर रहे हैं। आपको हाज़रीन किराम इस बात इनकी जो राय है इसको गलत साबित करना है कि आपको ये बताना है, हाँ, आपको ये बताना है कि ये आप सिर्फ मेज़बान की नहीं मेहमान की भी बहुत कदर करते हैं। चार मिसरे पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, सच्चा इस्लामी कानून हमारा है। हमें बताते हो तुम अजमत मिट्टी की, इसकी रगों में सारा खून हमारा है। इसकी रगों में सारा खून हमारा है, हमारा है।
4 मिसरे पेश करता हूं, समाज फरमाएं, समाज फरमाएं हाज़िर किराम। बस्ती में जो आग लगाने वाला है, हमने सुना है मोम बनाने वाला है। बस्ती में जो आग लगाने वाला है, हमने सुना है मोम बनाने वाला है। चाहे जितनी आग लगा तो ऐ जालिम, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, वाला है। चाहे जितनी आग लगा तो ऐ जालिम, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, वाला है। आप मुझसे मुखातिब रहे हाज़िर किराम, 4 मिसरे पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। दरिया वाले और समुंदर वाले हैं, कतरा कतरा ना हमको खैरात में दो। दरिया वाले और समुंदर वाले हैं, कतरा कतरा ना हमको खैरात में दो। फिर से हम सोने की चिड़िया कर देंगे, लाओ हिंदुस्तान हमारे हाथ में दो, लाओ हिंदुस्तान हमारे हाथ में दो, हाथ में दो। हाज़िरीन किराम, एक गज़ल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले सराय मीर आज़मगढ़ कि नज़र एक मतला कर दूँ आज के इस मुशायरे के तवस्सुत से, हवाले से शोराए कराम के हवाले से आपकी नज़र करता हूँ एक मतला। समाअत फरमाएं भाई। हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है। जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है, हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जिंदा है। आपका शेर आपकी नजर करता हूं, समाअत फरमाएं। अंग्रेजों में आज भी दहशत ताई है, अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है। लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है। हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जिंदा है। हाज़िरीन किराम, एक मुखड़ा और 2 बंद। तौसीफ साहब ने मुझे एक गीत के लिए हुक्म दिया था, कुछ लोगों ने कहा था कि गीत के कुछ शेर बंद सुना देना। एक मुखड़ा 2 बंद हाज़िरीन किराम मैं पेश करता हूँ, आपकी नजर करता हूँ, समाअत फरमाएं। धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान, धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान, धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान, धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान। दिल वाले तुझ पे लुटाने आए जान, धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान, धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान। बंद पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान। अगर आपका बंद हो हाज़िरीन किराम, आपकी बात होते कि एक मिसरे के साथ चलें। होठों की नज़ाकत कितने की,
आंखों की शरारत कितने की, होठों की नजाकत कितने की, आंखों की शरारत कितने की, चल बोल मोहब्बत कितने की, होने नहीं देंगे हम तेरा नुकसान, धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान, धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान, होने नहीं देंगे हम तेरा नुकसान, धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान, तेरे प्यार की दुकान। ये बंदी खास तौर से समाज फरमाए, अब सामने आ जा जल्दी से, अब सामने आ जा जल्दी से। ये जो दूसरा मिसरा है हाज़रीन किराम जमाल अज़हर साहब, शकील आज़मी साहब पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। अब सामने आ जा जल्दी से, पर्दे को हटा के उंगली से, पर्दे को हटा के उंगली से, दीदार करा दे खिड़की से, दीदार करा दे खिड़की से, जाने जाना हम पे कर दे ये एहसान, धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान, धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान, दिल वाले तुझ पे लुटाने आए जान, धीरे धीरे खोल तेरे प्यार की दुकान, तेरे प्यार की दुकान। मुशायरा कमेटी के सरपरस्त अली अहमद साहब राजापुर इस वक्त दुबई में मुकीम है। उन्होंने इस मुशायरे को बनाने, संवारने, सजाने में बहुत भरपूर ताउन दिया है। एक बड़ा ताउन उनका हासिल हुआ है मुशायरा कमेटी को। जनाब शादाब अहमद साहब मखदूमपुर के हैं, वो भी इन दिनों दुबई में मुकीम है, उनका भी ताउन हासिल हुआ है मुशायरा कमेटी को। इसके अलावा अब्दुल बारी साहब मखदूमपुर और मोहम्मद जकीरिया साहब मौदा भदेसी को बनाने में, इसको कामयाब बनाने में माली इमदाद की है, पूरा ताउन किया। सब मुशायरा कमेटी की जानिब से इन हजरात का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, उर्दू मुशायरों का एहतमाम इस बात का सबूत फराहम कि उर्दू दोस्ती और अदब नवाजी हिंदुस्तान में जिंदा है, हिंदुस्तान में जिंदा है। आइए तारिक अंबर से उनकी खूबसूरत शायरी सुनी जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बिना किसी उम्मीद के एक मतला और शेर पेश मुलाज़ा हंसी शोख पर जब शबाब आएगा, उस हंसी शोख पर जब शबाब आएगा, शहर में एक नया इनक़लाब आएगा, शहर में एक नया इनक़लाब आएगा। शेर मुलाज़ा करें कि रह न पाएगा रह न पाएगा माँ सलामत कोई, बन संवर के वो जब बेनकाब आएगा, बन संवर के वो जब बेनकाब आएगा। कि खत उन्हें लिख रहा हूँ बड़े नाज से, मुलाज़ा करें दोस्तों, कि खत उन्हें लिख रहा हूँ बड़े नाज से, जानता हूँ कि उल्टा जवाब आएगा, जानता हूँ कि
समाप्त फरमाएं कि इतना अंबर अंधेरों से घबरा न तू, इतना अंबर अंधेरों से घबरा न तू, कल यकीनन कोई आफताब आएगा, कल यकीनन कोई आफताब आएगा। मैं अभी तक देखिए आपकी बात मानता रहा हूँ और मानूंगा भी, लेकिन आप मेरी बात सुन तो लीजिए हुजूर। आज के मुशायरे में पहले दौर में दो शायर जनाब बाक़िर रबीबी और जनाब अल्ताफ जिया और एक शायरा मोहतरमा तरन्नुम कानपुरी, इन्हें अभी हमें और आपको सुनना है। उसके बाद दूसरा दौर शुरू होगा, उसमें आपकी परवरिश, हाँ, और एक शायरा नाजिया सहरी। ये दो शायरा, दो शोहरा, इनका कलाम आप सुनेंगे। और उससे पहले दोस्तों मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुशायरा कमेटी के सदर डॉक्टर खुर्शीद साहब को, हमजा खान साहब को, कि उन्होंने इस दयाल में खूबसूरत मुशायरे का इस्तेमाल किया, जिसमें इनका भी ताउन हासिल रहा दोस्तों। तलहा खान साहब, अकमल साहब, अबू बैद साहब, फैसल साहब, जनाब जबीउल्लाह साहब, मोहम्मद कौसर साहब और उनके साथी तमाम दोस्तों। एक शख्सियत अस्करी अब्बास साहब लखनऊ से तशरीफ ले आए हैं इस मुशायरे को सुनने के लिए। उनका इस्तकबाल भी करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो इतना तवील सफर तय करके ये हमारा मुशायरा सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। एक बार फिर हमजा खान साहब और डॉक्टर खुर्शीद साहब को मुबारकबाद। और हमारे ये तौफीक साहब बैठे हुए हैं, कोहरा गहनी के मुशायरा ऑर्गेनाइजर, इन्होंने शुरा को हम लोगों को यहाँ तक लाने में हमजा खान साहब की मदद की है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए दोस्तों, मैं हाँ दोस्तों माफ कीजिएगा, ये फहरिस्त नामुकम्मल मुझे दे दी गई। इसमें एक बहुत ही मोहतरम और बेपनाह काबिल कद्र शायर जनाब साहिर सहरी साहब, जिनकी मजबूत, मुस्तहकम और पुख्ता शायरी सुनेंगे आप तो यकीनन अगले बरस तक के मुशायरे तक याद रखेंगे। बड़े अदब से इल्तमास कर रहा हूँ साहिर सहरी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत और मेयारी शायरी से इस मुशायरे के मेयार को मजीद बुलंद फरमाएं। जनाब साहिर सहरी माइक पर। हजरात, सबरहट जौनपुर, सबरहट कस्बा जौनपुर का है, वहाँ एक आलिया मुशायरा 10 मई को मुनक़िद किया जा रहा है। हजरात, ये हमजा खान साहब के हवाले से ये इश्तिहार है। माइक पर मोहतरम साहिर सहरी साहब। हजरात, आपके दयाल में पहली बार हाजिर हुई है। कुछ शेरों की फरमाइश पहले से है। एक शेर ख़ास तौर से मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि उसके पस मंज़र ही में दूसरे शेर चलेंगे कि मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ मगर, मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ मगर सफ़र सफ़र है मेरा इंतज़ार मत करना। मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ मगर सफ़र सफ़र है मेरा इंतज़ार मत करना। हज़रात, इसी बैकग्राउंड में देखें कि मंजर कोई मानूस से नज़र भी न मिलेगा। आज के हालात के मंजर कोई मानूस से नज़र भी न मिलेगा, ताखीर से लौटोगे तो घर भी न मिलेगा। मंजर कोई मानूस से नज़र भी न मिलेगा, ताखीर से लौटोगे तो घर भी न मिलेगा। एक खास बुलंदी पे है तेगों की कतारें, एक खास बुलंदी पे है तेगों की कतारें, कद और बढ़ाओगे तो सर भी न मिलेगा, कद और बढ़ाओगे तो सर भी न मिलेगा। और हज़रात, दो एक शेर और समाप्त करते चले कि वाबस्तगी हमारी अब ऐसे घरों से है। भाई देखें कि वाबस्तगी हमारी अब ऐसे घरों से है, पहचान आदमी की जहां नंबरों से है। वाबस्तगी हमारी अब ऐसे घरों से है, वाबस्तगी हमारी अब ऐसे घरों से है, पहचान आदमी की जहां नंबरों से है, पहचान आदमी की जहां नंबरों से है।
और शेर देखें कि बेकार है ख्याल कि मंजिल है अब करीब, बेकार है ख्याल कि मंजिल है अब करीब, बेफैज है उम्मीद अगर रहबरों से है, बेफैज है उम्मीद अगर रहबरों से है। और साहिल अब अहले फन में भी संजीदगी कहाँ, साहिल अब अहले फन में भी संजीदगी कहाँ, रौनक मशायरों की भी अब मस्खरों से है, रौनक मशायरों की भी अब मस्खरों से है। और इसी कबील के दो एक से कि निगाह उसकी हर आसाइश हयात पे है, निगाह उसकी हर आसाइश हयात पे है, मगर हमारा भरोसा खुदा की जात पे है। निगाह उसकी हर आसाइश हयात पे है, मगर हमारा भरोसा खुदा की जात पे है। और हम अपनी जात में गुम होके क्या कमा लेते, शोरा हज़रत देखें कि हम अपनी जात में गुम होके क्या कमा लेते, कि कारोबार गजल का ताल्लुकात पे है, कि कारोबार गजल का ताल्लुकात पे है। और मैं उसकी हाँ में कभी हाँ मिला नहीं सकता, मैं उसकी हाँ में कभी हाँ मिला नहीं सकता, वो शख्स मेरा मुखालिफ बस इतनी बात पे है। बहुत अच्छे साहिब साहब। हज़रत देखिए एक गजल के लिए हुक्म हुआ, देखिए आपके मतलब की शायरी कहूँ, आपके मतलब की, चलिए लड़कों के मतलब की शायरी देखिए। हालांकि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मजबूरी है कि मैं दिल्ली और नैनीताल से वाबस्ता हूँ, इसलिए वहाँ बहुत से मंजर आते हैं सामने, तो बहुत कुछ होता है। हमारे बुजुर्ग भी अगर वहाँ चले जाएं तो जवान हो जाएं शायद। मैं एक कथा पेश कर रहा हूँ कि निगाहों में बहुत से लोग जादू लेके चलते हैं, निगाहों में बहुत से लोग जादू लेके चलते हैं, हम इस डर से दिल अपना घर में ही रखकर निकलते हैं, हम इस डर से दिल अपना घर में ही रखकर निकलते हैं। और शेर देखें हज़रत, मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि सभी कस्में सभी वादे इरादे टूट जाते हैं, सभी कस्में सभी वादे इरादे टूट जाते हैं, हवस बुनियाद हो जिनकी वो रिश्ते टूट जाते हैं, हवस बुनियाद हो जिनकी वो रिश्ते टूट जाते हैं। हुनर सब में कहाँ होता है सच को झूठ करने का, हुनर सब में कहाँ होता है सच को झूठ करने का, ज़बानें खुश्क पड़ जाती हैं लहजे टूट जाते हैं, ज़बानें खुश्क पड़ जाती हैं लहजे टूट जाते हैं। और बदन से लाख बेहतर है बदन के अक्स का रिश्ता, बदन से लाख बेहतर है बदन के अक्स का रिश्ता, चटकते हैं जब आईने तो चेहरे टूट जाते हैं, चटकते हैं जब आईने तो चेहरे टूट जाते हैं। और शबे हिजरा में आंसू तोलती पलकों को समझा दो, शबे हिजरा में आंसू तोलती पलकों को समझा दो, मुसलसल बारिशें होने से रास्ते टूट जाते हैं, मुसलसल बारिशें होने से रास्ते टूट जाते हैं। और मुकद्दर हर कदम पर ठोकरें देता है जब साहिल, मुकद्दर हर कदम पर ठोकरें देता है जब साहिल, तुम्हारी हैसियत क्या अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। बहुत अच्छे साहिब साहब क्या कहने, वाह वाह। अब आइए दोस्तों, जिन्होंने नाते पाक से इस मुशायरे का आगाज किया था, इससे कबल कि मैं किसी बैरूनी शायर को जहमत दूं, मैं चाहता हूं कि नियाज अहमद साहब से उनकी गजल सुनी जाए। हमारे बहुत ही मोहतरम मोहम्मद ज़करिया साहब मौदा भदेजी के दारिस पर शुरू से तशरीफ फरमा है, और ये मुशायरा यकीनन उनकी दुआओं के सदक़े में, उनकी सरपरस्ती में, और नियाज अहमद साहब से उनकी गजल सुनी जाए। हमारे बहुत ही मोहतरम मोहम्मद ज़करिया साहब मौदा भदेजी के दारिस पर शुरू से तशरीफ फरमा है, और ये मुशायरा यकीनन उनकी दुआओं के सदक़े में, उनकी सरपरस्ती में, और सैयद अली असगर साहब की सदारत में बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। माइक पर नियाज अहमद साहब। मस्जिद सामईन कराम, डायत शेर कराम, गज़ल का मतला हासिल कर रहा हूँ।
उठा है अपना कदम जिनकी भलाई के लिए, उठा है अपना कदम जिनकी भलाई के लिए, उठा है अपना कदम जिनकी भलाई के लिए, है वो आमादा मेरे घर की तबाही के लिए, है वो आमादा मेरे घर की तबाही के लिए। हक में जिसके न कभी हमने बुरा सोचा था, हक में जिसके न कभी हमने बुरा सोचा था, हक में जिसके न कभी हमने बुरा सोचा था, हक में जिसके न कभी हमने बुरा सोचा था, वही तुला है मेरे हक में बुराई के लिए, वही तुला है मेरे हक में बुराई के लिए। सदा में जिनकी वफादारी का सबूत दिया, सदा में जिनकी वफादारी का सबूत दिया, वही खड़ा है अदालत में गवाही के लिए, वही खड़ा है अदालत में गवाही के लिए। हज़ार मुझको वो नफरत से देखता है नियाज़, हज़ार मुझको नफरत से देखता है नियाज़, हज़ार मुझको नफरत से देखता है नियाज़, उठा है फिर भी मेरा हाथ दुआई के लिए, उठा है फिर भी मेरा हाथ दुआई के लिए। आइए दोस्तों, जज्बात के मोती, एहसास के हीरे, तजर्बों के जवाहिर और मुशाहिदों के नगीनों को हसीन लफ्जों के धागे में पिरोकर गजल के दामन पर टांकने का हुनर जानने वाला शायर, मुशायरों का कामयाब नाजिर, गजल का खुशफिक्र शायर, अहले सुखन में मुनफरिद उसका मकाम है, फाखिर अदीबी गजलों की अजमत का नाम है, लहजा है दिल फरेब तो अंदाज मोतबर, उस जाने बज़्म शेर को मेरा सलाम है। फाखिर अदीबी बिजनौर से, बिजनौर की नुमाइंदगी पूरे मुल्क के मुशायरों में बहैसियत शायर और बहैसियत नाज़िम मुशायरा कर रहे हैं। यार इस्तकबाल कीजिए जोरदार तालियों से मालिक पर। हाज़रीन इकराम, आप हजरात की मेज़बानी
अदब नवाजी और उर्दू परवरी को उर्दू का तालिब इल्म फ़ाखिर अदीब इस तरह सलाम करना चाहता है कि नसीब जिसको तुम्हारा ये प्यार हो जाए, नसीब जिसको तुम्हारा ये प्यार हो जाए, तो उस पर कोई भी मुश्किल गुजर नहीं सकती। अगर तुम्हारी मोहब्बत का यही हाल रहा, कसम खुदा की उर्दू भी मर नहीं सकती। हाज़रीन, 4 मिसरे घर घर की दास्तान के हवाले से समाप्त कीजिए कि चेहरे पे झुर्रियों की पहेली बदल गई, चेहरे पे झुर्रियों की पहेली बदल गई, आई बहू जो घर में हवेली बदल गई। चेहरे पे झुर्रियों की पहेली बदल गई, आई बहू जो घर में हवेली बदल गई, रखता है अब भी रोज कमाई वो हाथ पर, ये और बात है कि हथेली बदल गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये और बात है कि हथेली बदल गई। हाज़रीन, एक मतला चंद शेर समाप्त कीजिए। जैसे कांच के बर्तन, जैसे कांच के बर्तन गिर के फूट जाते हैं, अदब। जैसे कांच के बर्तन, शकील भाई कीजिए हुजूर, क्या खूबसूरत। जैसे कांच के बर्तन गिर के फूट जाते हैं, इस तरह गरीबी में रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बत जी हाजिर करता हूँ। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। जी हाजिर करता हूँ। जैसे कांच के, ठीक है, जैसे कांच के बर्तन गिर के फूट जाते हैं, इस तरह गरीबी में रिश्ते टूट जाते हैं, जैसे कांच के बर्तन। ये अल्लामा शिबली नोमानी, कैफी आजमी और शकील आजमी की सरजमीन में मैं गजल का शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। गोद की बजाए तू मेज पर लिखा कर खत, वाह वाह। गोद की बजाए तू, हाज़रीन आपकी तवज्जो का तालिब है शेर। गोद की बजाए तू मेज पर लिखा कर खत, आंसुओं से लफ्जों के जिस्म टूट जाते हैं, आंसुओं से लफ्जों के अदब जिस्म टूट जाते हैं, जैसे कांच के बर्तन। मुस्कुरा के फिर मंजिल की तरफ झपटता हूँ, समाप्त करें शेर। मुस्कुरा के फिर मंजिल की तरफ झपटता हूँ, जब मेरे पाँव के छाल फूट जाते हैं, जब भी मेरे पाँव के। हाज़रीन जी हाजिर करता हूँ। मुस्कुरा के फिर मंजिल की तरफ झपटता हूँ,
जब मेरे पाँव के छाल फूट जाते हैं। हाज़रीन, वो खास शेर अब से 15 बरस पहले जिस शेर ने मुशायरों के और आपके दिलों के रास्ते मेरे लिए खोले थे, वो शेर पढ़ता हूँ। आँख डबडबाती है उन यतीम बच्चों पर, आँख डबडबाती है, आँख डबडबाती है उन यतीम बच्चों पर। ईद पर नए कपड़े जिनसे रूठ जाते हैं। क्या अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे नवाजिश, वाह वाह नवाजिश। बहुत। आँख डबडबाती है उन यतीम बच्चों पर। ईद पर नए कपड़े जिनसे उठ जाते हैं जैसे कांच के बर्तन। हाज़रीन, गजल का मक्ता हमजा भाई, तौफीक भाई, फैज साहब समाप्त करें। शाहिद साहब। फाखिर उसकी आँखों की मस्तियों का क्या कहना, फाखिर उसकी आँखों की, फाखिर उसकी आँखों की, फाखिर उसकी आँखों की मस्तियों का क्या कहना। मैं कशों के हाथों से जाम छूट जा। हजरात, मैं चाहता था कि आप जल्द से जल्द अपने महबूब शोरा तक पहुंचे। हाजिर करता हूं। फाखिर उसकी आँखों की मस्तियों का क्या कहना, फाखिर उसकी आँखों की मस्तियों का क्या कहना। मैं कशों के हाथों से जाम छूट जा। गजल के शेर के ऊपर चचा जान खड़े हुए हैं। मुझे भरपूर यकीन है कि ये शेर सुनकर उनको अपनी जिंदगी की कोई गुनाहगार रात या जरूर याद आई है। हजरत, मुझे हुक्म हुआ है एक मतला। अरे चचा जान, आप बैठ कर गाते तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। लिल्लाह बैठ जाइए और उस वक्त तक न उठिए जब तक आपको अल्लाह न उठाए। हजरत, तशरीफ रखेंगे। मुझे गजल का मतलब पेश कर रहा हूं, समाप्त करें। ऐसे कुछ लोग मोहब्बत का सिला देते हैं। हजरत शकील भाई ने कहा, शकील भाई ने कि गजल सुनाओ, तो वही कोशिश कर रहा हूं, सुने। ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ लोग मोहब्बत का सिला देते हैं जैसे पर काट के पंछी को सजा देते हैं, जैसे पर काट के। गजल का शेर सुनिए।
फासले हद से ज्यादा नहीं होते, लेकिन हजरत आपके हुक्म पर हाजिर हुआ हूं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। शेर सुने। फासले हद से ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को। गजल का आखिरी शेर, शकील भाई बॉम्बे रहते हैं मगर कभी कभी अपना गांव लौटते हैं, उनके हवाले से। अब न वो गांव न वो चांद सा चेहरा लोगों। अच्छा लगेगा शेर, सुनिएगा। अब न वो गांव, अब न वो गांव, न वो चांद सा चेहरा लोगों, चंद कागज है चंद कागज है। मक्ता पढ़कर आपसे इजाजत। उस घराने से ताल्लुक है हमारा फाखिर, उस घराने से ताल्लुक है हमारा फाखिर। बात करना जहां पत्थर को सिखा दे। भाई फाखिर अदीबी साहब, रंग चेहरे का ही नहीं गोरा, मुंह में गोरी जबान कितनी है, और कर गया जादू सारे मजमे पर, उसकी गजलों में जान कितनी है। फाखिर अदीबी ने मुशायरे की मियार को मजीद बुलंद किया, विकार बढ़ा दिया मुशायरे का। अब आइए दोस्तों, देखिए मैं देख रहा हूँ काफी देर से कि कुछ लोग दरमियान से उठ कर जाने का अमल जारी है कुछ लोगों का। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो सुबह की गाड़ी से शायद किसी शहर में जाकर कारोबार करने के सिलसिले में यहाँ मुशायरे कहाँ से निकल रहे हैं इतनी जल्दी। मगर जाने वालों, एक मशवरा दे दूं आपको, जाते हो गाँव छोड़ के पछताओगे मियां, इंसान देखने को तरस जाओ। आइए, अब आइए दोस्तों, मेरे बेहाल दिल को और भी बेहाल करता है, वो बात रूबरू करता नहीं मिसकाल करता है। मेरे बेहाल दिल को और भी बेहाल करता है, वो बातें रूबरू करता नहीं मिसकाल करता है। और सुना है उस गली में हुस्न की खैरात बढ़ती है, सुना है उस गली में हुस्न की खैरात बढ़ती है, वो जिसको चाहता है उसको माला माल करता है। आइए दोस्तों, मैं इससे कब्ल के शायरा को आपके सामने पेश करूं। मेरे बाई जानिब एक साहब बैठे हुए हैं जिन्हें हम लोग फैज नाम से जानते हैं। उन्होंने आज तमाम दिन शोरा की भरपूर तवाज़ु की है, हम उनके शुक्रगुजार हैं तमाम शोरा की जानिब से। फैज साहब, मुशायरे में आप मौजूद हैं मगर आपकी खामोशी हमसे देखी नहीं जा रही है। कम से कम जितनी तवाज़ु आपने की है उसके सदक़े में दाद भी कुछ दे दीजिए हमें। नाजिया सहरी नैनीताल की एक बहुत ही होनहार शायरा, माइक पर उसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए, इतनी जल्दी कोई फैसला न कीजिए, सारे में रहिएगा, बहुत अच्छी शायरा है। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपके दयार में पहली बार हाजिर हुई हूँ और उम्मीद है आप लोग मुझे मोहब्बत और खुलूस से नवाजेंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से
आप लोग जैसे सो रहे हैं, इसलिए इल्तिजा है कि 2 मिनट के लिए जाग जाइए। वैसे वक्त तो ज़रूर है और नींद भी आ रही होगी, लेकिन बस 2 मिनट के लिए। मुशायरे की ज़रूरियात को देखते हुए खालिस गज़ल का मतलब। जब जा अहद मुलाकात का चर्चा न करो, जब जा अहद मुलाकात का चर्चा न करो, सेवा ना करो। अब ऐसा लगा है कि आप लोग जाग रहे हैं। हाँ, मैं हाजिर करती हूँ। जब जा अहद मुलाकात का चर्चा ना करो, जब जा अहद मुलाकात का चर्चा ना करो, जब जा अहद मुलाकात का चर्चा ना करो। इश्क है एक इबादत, इसे रुसवा ना करो। इश्क है एक इबादत, इसे रुसवा ना करो। खून दिल खून जिगर खून तमन्ना ना करो। नौजवानों के लिए खून दिल खून जिगर खून तमन्ना ना करो। खून दिल खून जिगर खून तमन्ना ना करो। खून दिल खून जिगर खून तमन्ना ना करो। जिस पे कायम नहीं रह सकते वो वादा ना करो। जिस पे कायम नहीं रह सकते वो वादा ना करो। हजरात, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। शोरा जाए तो अभी चाहती हूँ और मैं दोबारा हाजिर करती हूँ। खून दिल खून जिगर खून तमन्ना ना करो। खून दिल खून जिगर खून तमन्ना ना करो। खून दिल खून जिगर खून तमन्ना ना करो। जिस पे कायम नहीं रह सकते वो वादा ना करो। जिस पे कायम नहीं रह सकते वो वादा ना करो। लोग आँखों के इशारों को समझ लेते हैं। 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 अपने महबूब को तुम गौर से देखा न करो। अपने महबूब को तुम गौर से देखा न करो। ये मोहल्ला तो साथ दे ही नहीं रहा है। और ये शेर बतौर ख़ास आप लोग की समातों के हवाले और समातों के इम्तिहान में शोरा में तवज्जो चाहती हूँ। हर जगह साया दीवार नहीं मिलता है। 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 मोम का जिस्म लिए धूप में निकला न करो। मोम का जिस्म लिए धूप में निकला। बहुत बहुत शुक्रिया। हर जगह साया दीवार नहीं मिलता है। हर जगह साया दीवार नहीं मिलता है। हर जगह साया दीवार नहीं मिलता है। मोम का जिस्म लिए धूप में निकला ना करो। मोम का जिस्म लिए धूप में निकला ना करो। और ये शेर भी बतौर ख़ास
ज़हन में जब कोई मकसद कोई मंजिल ही नहीं। पीछे पीछे तक पहुँचाना चाहती हूँ मैं इस शेर को। ज़हन में जब कोई मकसद कोई मंजिल ही नहीं। ज़हन में जब कोई मकसद कोई मंजिल ही नहीं। ज़हन में जब कोई मकसद कोई मंजिल ही नहीं। भागते दौड़ते लम्हात का पीछा न करो। भागते दौड़ते लम्हात का पीछा न करो। ज़हन में जब कोई मकसद कोई मंजिल ही नहीं। ज़हन में जब कोई मकसद कोई मंजिल ही नहीं। भागते दौड़ते लम्हात का पीछा न करो। भागते दौड़ते लम्हात का पीछा न करो। और गजल का मक्ता। नाज़िया प्यार में पत्थर भी गवारा है हमें। 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 और नफरत है तो फिर फूल भी फेंका न करो। मोहब्बतों का शुक्रिया। नहीं, माफी चाहती हूँ, मैं गीत नहीं पढ़ती हूँ। नहीं, गीत नहीं पढ़ती है। आप गजल सुनना चाहें तो वो आपके सामने है। हजरात, गजल का मतलब पढ़ते नहीं है, गीत नहीं पढ़ते हैं। सारा नहीं पढ़ती है तो आप क्यों कोशिश कर रहे हैं गीत के लिए? गजल के लिए सुनना चाहे तो गजल का मतलब लाजा फरमाइए। अगर आप लोग चाहते हैं, नहीं तो मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि 3-4 रातों से बराबर मुसलसल जगाई है। गजल का मतलब ये जुनू है तो जुनू से नहीं इनकार मुझे। नौजवान दोस्तों की नजर कर रहे हैं। ये जुनू है तो जुनू से नहीं इनकार मुझे। ये जुनू है तो जुनू से नहीं इनकार मुझे। ये जुनू है तो जुनू से नहीं इनकार मुझे। तेरी नफरत में भी मिलता है तेरा प्यार मुझे। तेरी नफरत में भी मिलता है तेरा प्यार मुझे। पाँव में डाल दी जंजीर सी किसने आखिर। 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 कर लिया किसकी मोहब्बत ने गिरफ्तार मुझे। कर लिया किसकी मोहब्बत ने गिरफ्तार मुझे। और शेर बतौर खास पीछे तक दाद चाहती हूँ। अगर मेरे शेर पसंद आए तो दाद से नवाजिएगा। वो भी था जुर्म मोहब्बत में बराबर का शरीक। शराज़ा तो चाहती हूँ। वो भी था जुर्म मोहब्बत में बराबर का शरीक। वो भी था जुर्म मोहब्बत में बराबर का शरीक। वो भी था जुर्म मोहब्बत में बराबर का शरीक। लोग तन्हा ही समझते हैं गुनाहगार मुझे।
गुनाहगार मुझे। उसके होठों पे थी एक मुहर खामोशी, लेकिन 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 उसकी आँखों ने पुकारा है कई बार मुझे। उसकी आँखों ने पुकारा है कई बार मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और गजल का मक्ता। नाजिया मैं तो हूँ आजाद हवा का झोंका, नाजिया मैं तो हूँ आजाद हवा का झोंका, नाजिया मैं तो हूँ आजाद हवा का झोंका, नाजिया मैं तो हूँ आजाद हवा का झोंका। रोक पाएगी भला क्या कोई दीवार मुझे। मोहब्बतों का शुक्रिया। और हजरात, मैं जा नहीं रही थी, बस ये देख रही थी आप लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। गजल का मतलब, खुशियों पे इन्हिसार मेरे प्यार का नहीं, खुशियों पे इन्हिसार मेरे प्यार का नहीं, खुशियों पे इन्हिसार मेरे प्यार का नहीं, मेरे प्यार का नहीं। खुशियों पे इन्हिसार मेरे प्यार का नहीं, तेरी इनायतें हो तो गम भी बुरा नहीं, तेरी इनायतें हो तो गम भी बुरा नहीं। खुशियों पे इन्हिसार मेरे प्यार का नहीं। ये शेर बता रहा हूँ। नींदें खराब करते हो क्यों उसकी याद में, क्यों उसकी याद में। नींदें खराब करते हो क्यों उसकी याद में। इजहार हाल करने का जब हौसला नहीं, इजहार हाल करने का जब हौसला नहीं। मैं हाजिर करती हूँ, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है मुझे। नींदें खराब करते हो क्यों उसकी याद में, क्यों उसकी याद में। नींदें खराब करते हो क्यों उसकी याद में। इजहार हाल करने का जब हौसला नहीं, इजहार हाल करने का जब हौसला नहीं। मैंने तमाम उम्र किया जिसका इंतजार, किया जिसका इंतजार। मैंने तमाम उम्र किया जिसका इंतजार। उसमें खुलूस प्यार मोहब्बत वफा नहीं, उसमें खुलूस प्यार मोहब्बत वफा नहीं। उसमें खुलूस प्यार मोहब्बत वफा नहीं। कैसे करे इलाज भला कोई चार अगर, कैसे करे इलाज भला कोई चार अगर।
भला कोई चारा गए, कैसे करे इलाज भला कोई चारा गए। ये इश्क वो मरज है कि जिसकी दवा नहीं, ये इश्क वो मरज है कि जिसकी दवा नहीं। और शेर दरखास्त, ऐसा नहीं कि कोई भी तुझसा नहीं मगर, तुझसा नहीं मगर। ऐसा नहीं कि कोई भी तुझसा नहीं मगर, तुझसा नहीं मगर। ऐसा नहीं कि कोई भी तुझसा नहीं मगर। कोई भी इंतखाब में तेरे सिवा नहीं, कोई भी इंतखाब में तेरे सिवा नहीं। और गजल का मक्ता, क्या उससे रब्त जब्त रखे नाजिया कोई। मक्ता बतौर खास तवज्जो चाहती हूँ पीछे तक के लोगों से। क्या उससे रब्त जब्त रखे नाजिया कोई, रखे नाजिया कोई। क्या उससे रब्त जब्त रखे नाजिया कोई। पहचानते हुए भी जो पहचानता नहीं। बहुत खूबसूरत भजनों से नवाजी। हजरात अब आप संजीदा हो जाए, इसलिए कि अब मुशायरा उस दौर में पहुंच चुका है जहां हमें और आपको संजीदगी के साथ आने वाले शायर और शायरा को सुनना है। एक बात मुझे अभी मालूम हुई और बहुत खुशी हुई दोस्तों ये जानकर कि ये मुशायरा उर्दू शायरी, उर्दू वाहिद और तारीख़ अदब की अजीब शख्सियत कैफी आज़मी की याद में मुनक़िद हो रहा है। और सोने पर सुहागा ये है दोस्तों कि इस वक्त इस मुशायरे की सदारत जो शख्सियत फरमा रही है सैयद अली असगर साहब, उनका ताल्लुक भी उसी खानवादे से है जिस खानवादे में कैफी आज़मी जैसी अजीब शख्सियत दुनिया शेर व अदब को दी।